नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राउजिंग स्टोरी क्लब में। ये वो स्थान है जहां हम आपको सुनाते हैं इतिहास, अध्यात्म और जीवन से जुड़ी सबसे प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानियां। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें नई और गहरी कहानियां लाने की शक्ति देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। कभी किसी मनुष्य को ऐसा वरदान मिलता है जो केवल देखने की शक्ति नहीं देता, बल्कि सत्य, विधि और नियति तीनों को एक साथ दिखा देता है। ये कहानी है संजय की। एक साधारण मनुष्य पर एक असाधारण दृष्टि का धारक। आज हम जानेंगे संजय को दिव्य दृष्टि कैसे मिली, क्यों मिली, किस कीमत पर मिली और उस शक्ति ने उसके मन को कैसे बदल दिया। संजय एक साधारण सारथी वंश में जन्मे थे। उनके पूर्वज राजाओं के रथ चलाते थे। ये कोई छोटा कार्य नहीं था। रथ संचालन एक कला थी जिसे सिर्फ निपुण, अनुशासित और विश्वसनीय लोग ही कर पाते थे। संजय के पिता भी हस्तिनापुर में सेवक थे और रथ संचालन तथा घोड़ों की देखभाल का कार्य देखते थे। इसलिए संजय बचपन से ही घोड़ों की टापें, रथ के पहियों की आवाज और महल के अनुशासन को सुनते सुनते बड़े हुए। ये बचपन सामान्य था, पर हर दिन उन्हें राजकुल के नियम सिखाता था। संजय वाक्कुशल, बुद्धिमान और शांत स्वभाव थे। इन गुणों का अर्थ है कि उन्होंने छोटी उम्र से ही कई प्रकार की शिक्षा पाई थी। 1. रथ संचालन की शिक्षा। ये उनके परिवार की परंपरा थी। बचपन से ही वे सीखते थे घोड़ों को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे तेज रथ को युद्ध भूमि में स्थिर रखा जाए, कैसे धारदार मोड़ लिया जाए। 2. राजदरबार की भाषा और मर्यादा। संजय दूत थे। इसके लिए उच्चारण, स्पष्ट बोलना और सत्य बोलने की क्षमता आवश्यक थी। ये शिक्षा बचपन से दी जाती थी। 3. संदेश स्मरण की शक्ति। एक दूत को लंबी बातों को बिना लिखे याद रखना पड़ता था, इसलिए उन्हें स्मरण शक्ति का अभ्यास कराया जाता था। 4. अनुशासन और संयम। संजय का बचपन ऐसे वातावरण में बीता जहां हर कदम नियमों का पालन करना पड़ता था। महाभारत में संजय को धैर्यशील और नियमप्रिय कहा गया है। ये गुण बचपन की शिक्षा से ही आते हैं। संजय बचपन से ही कम बोलने वाले, विनम्र, गहरी बातें समझने वाले और अत्यंत ईमानदार थे। महाभारत में कई स्थानों पर यह उल्लेख है कि संजय कभी किसी पक्ष का समर्थन नहीं करते थे। वे निष्पक्ष थे। इसका अर्थ है कि बचपन से ही उनके परिवार ने उन्हें सत्य को सबसे बड़ा धर्म मानना सिखाया था। जब संजय युवक बने, उन्हें हस्तिनापुर के राजकाज में शामिल किया गया। उनकी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। घोड़ों और रथों की देखभाल ये प्रारंभिक कर्तव्य था और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा से निभाया। धृतराष्ट्र के पास रहने की जिम्मेदारी। धृतराष्ट्र अंधे थे। उन्हें अपने आसपास किसी विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता थी। संजय की शांति और निष्ठा देखकर उन्हें राजपरिवार के सबसे नजदीक रखा गया। संदेशवाहक, दूत के रूप में प्रशिक्षण। यही वो समय था जब संजय को राजनीतिक और दूत कार्य सिखाया गया। महाभारत में स्पष्ट है कि धृतराष्ट्र अक्सर संजय को कौरवों और पांडवों के बीच संदेश देने भेजते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि संजय अपने युवा काल में ही राजनीतिक समझ विकसित कर चुके थे। जब संजय पूर्ण वयस्क हुए, तब उनका जीवन बदल गया। धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने निज सचिव, मुख्य दूत और सारथी के रूप में स्वीकार किया। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि धृतराष्ट्र अपने मन की अनेक बातें केवल संजय से करते थे। संजय की 3 विशेषताएं धृतराष्ट्र को अत्यंत प्रिय थी। 1.
वे सत्य बोलते थे, चाहे कड़वा हो। उन्होंने कभी धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए मीठे झूठ नहीं बोले। 2, वे निर्णय नहीं देते, केवल तथ्य बताते थे। वो राजनैतिक संतुलन की रीढ़ थे। 3, उनमें भावनात्मक स्थिरता थी। महाभारत का वर्णन कहता है, संजय अत्यंत संयमित और ज्ञानशील मनुष्य थे। इसी संयम ने उन्हें दिव्य दृष्टि का पात्र बनाया। अब बात करते हैं धृतराष्ट्र की। एक राजा, पर अंधत्व के अंधकार में डूबा हुआ राजा। उन्होंने कभी अपने पुत्रों का चेहरा नहीं देखा, न कभी पांडवों की सरलता देखी, न युद्ध का भयावह रूप। सिर्फ सुनी सुनाई बातें, सिर्फ कल्पना, सिर्फ अंधेरा। युद्ध से पहले महल का वातावरण तनाव से भरा था। कौरव, पांडव दोनों अपनी तैयारी में थे। हर तरफ चिंता, उथल पुथल, राजनैतिक हलचल। कभी दिन में 10-10 सभाएं होती, कभी देर रात तक मंत्रणा। संजय सभी संदेश पहुंचाते रहते। उन्होंने महसूस किया, धृतराष्ट्र जितना बाहरी रूप से राजा थे, अंदर से उतने ही असुरक्षित पिता। हर रात धृतराष्ट्र की बेचैनी बढ़ रही थी। क्या होने वाला है संजय? युद्ध का परिणाम क्या होगा? मेरे पुत्र, क्या वे सुरक्षित रहेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर संजय के पास नहीं था, पर उनकी मौन आंखें सब कह देती। हस्तिनापुर के महल में उस रात एक अजीब सी निस्तब्धता थी। युद्ध के पहले की रातें पहले कभी इतनी भारी नहीं लगी थी। कहीं दूर सैनिकों के अभ्यास की ध्वनियां थी, रथों के पहियों की चरमराहट थी, और महल के भीतर एक मौन जिसमें भय और प्रतीक्षा छिपी हुई थी। संजय उस रात देर तक महल के कक्षों में घूमते रहे। धृतराष्ट्र कई घंटों से बेचैन थे। वे बार बार पूछते, संजय, क्या युद्ध को रोका नहीं जा सकता? क्या मेरे पुत्रों का विनाश निश्चित है? संजय उत्तर नहीं दे पा रहे थे। सत्य कठिन था, पर सत्य ही उनका धर्म था। धृतराष्ट्र थोड़ी देर शांत रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, काश मैं देख पाता कि क्या होने वाला है। मैं अंधा क्यों पैदा हुआ संजय? क्या ये मेरे पापों का फल है, या ये मेरा जीवन भर का दंड है? संजय कुछ बोल पाते, उससे पहले अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। न कोई द्वार खुला, न कोई कदमों की आहट, बस प्रकाश जो धीरे धीरे तेज होता गया। संजय तुरंत उठ खड़े हुए। धृतराष्ट्र ने भी महसूस कर लिया कि कोई असाधारण शक्ति उनके कक्ष में प्रवेश कर चुकी है। एक शांत, गंभीर, स्थिर आवाज गूंजी, धृतराष्ट्र, तुम्हारी व्यथा को मैं सुन चुका हूं। संजय कांप गए। ये आवाज उन्होंने केवल ग्रंथों में पढ़ी थी, आज प्रत्यक्ष सुन रहे थे। प्रकाश के केंद्र से प्रकट हुए महर्षि वेदव्यास। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे ब्रह्मांड के रहस्य उनमें समाये हों। उनकी उपस्थिति से हवा तक स्थिर हो गई। उनके कदमों के आसपास एक शांत आभा फैल रही थी। संजय तुरंत प्रणाम करने झुक गए। धृतराष्ट्र ने भी हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपका आगमन हमारे लिए वरदान है। कृपया बताइए, आप इस समय यहां क्यों आए हैं? व्यास आगे बढ़े, सिंहासन के निकट खड़े हुए और धृतराष्ट्र के चेहरे की ओर देखने लगे। धृतराष्ट्र, तुम दुख से भरे हो। युद्ध तुम्हें तोड़ रहा है। तुम अपने पुत्रों के भविष्य से भयभीत हो। तुम जानना चाहते हो कि आने वाले दिनों में क्या होगा। धृतराष्ट्र की आवाज कांपने लगी। हां गुरुदेव, मैं अंधा हूं, और अंधत्व ही मेरी सबसे बड़ी वेदना है। मुझे भय है कि मैं उस युद्ध का भी कुछ नहीं देख पाऊंगा जो मेरे पुत्रों का जीवन बदल देगा। व्यास कुछ क्षण चुप रहे। उनकी चुप्पी स्वयं में एक गंभीर संवाद थी। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम चाहो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। ऐसी दृष्टि जिससे तुम कुरुक्षेत्र के मैदान को यहां बैठे बैठे देख सकोगे। योद्धाओं के मन में क्या चल रहा है ये जान सकोगे। हर वार, हर आवाज, सब तुम्हें सुनाई देगा, जैसे तुम स्वयं वहां उपस्थित हो।
धृतराष्ट्र हक्के बक्के रह गए। संजय ने भी आश्चर्य से वेदव्यास को देखा। उनकी श्वास भी मानो रुक गई। कुछ क्षण पूर्ण मौन रहा। फिर धृतराष्ट्र ने भारी स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या सचमुच मैं युद्ध देख सकूंगा? व्यास की आंखें गंभीर थी। हां, पर एक बात समझ लो धृतराष्ट्र, ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं है। ये धर्म और अधर्म, अहंकार और सत्य, बुद्धि और मोह, सबके बीच का भयंकर संघर्ष है। तुम्हारे सुपुत्र इस युद्ध में उतरेंगे, कुछ साहस के साथ, कुछ क्रोध के साथ, कुछ अहंकार के साथ और कुछ मृत्यु के साथ। व्यास रुके। उनकी आवाज धृतराष्ट्र के हृदय को छेदने लगी। धृतराष्ट्र, तुम ये सब देख पाओगे, पर क्या तुम्हारा हृदय अपने ही पुत्रों को गिरते हुए सह पाएगा? क्या तुम कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, उन सभी का अंत देख सकोगे? क्या तुम सच में ये दृष्टि चाहते हो? धृतराष्ट्र का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी उंगलियां कांपने लगी। कुछ पल बाद वे बोले, गुरुदेव, मैं ये दृश्य कैसे देख पाऊंगा? मैं कैसे सहूंगा कि मेरे पुत्र एक एक कर नष्ट हो रहे हैं? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। संजय भी भर आए। व्यास ने करुणा से कहा, इसीलिए मैं कहता हूं, ये दृष्टि तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं। धृतराष्ट्र फूट पड़े। उन्होंने कहा, तो क्या मैं अंधेरे में बैठा रहूं? क्या मेरे पुत्र लड़ते रहेंगे और मैं केवल उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करूं? इस बार वेदव्यास ने संजय की ओर देखा। लंबे समय तक गहरी दृष्टि से संजय के मन में एक कंपन सा हुआ। फिर वेदव्यास बोले, धृतराष्ट्र, तुम नहीं सह सकते, पर यह व्यक्ति, तुम्हारा संजय, ये सह सकता है। इसका मन स्थिर है। ये सत्य का भार उठा सकता है। ये युद्ध को निष्पक्ष रहकर देखेगा और तुम्हें हर घटना बताएगा, बिना भय, बिना पक्षपात, बिना भ्रम। धृतराष्ट्र ने संजय की तरफ देखा। उनकी आवाज भीगी हुई थी। संजय, क्या तुम ये वरदान स्वीकार करोगे? क्या तुम मेरे लिए युद्ध का साक्षी बनोगे? संजय स्तब्ध थे। दिव्य दृष्टि, ये कोई सामान्य वरदान नहीं था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या मैं इस योग्य हूं? व्यास उनके सामने आए। उन्होंने संजय के सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा। एक क्षण के लिए पूरा कक्ष दीप जैसे प्रकाश में नहा गया। हवा का कंपन बदल गया। संजय की बंद आंखों पर एक अद्भुत ऊर्जा उतरने लगी। व्यास बोले, संजय, आज से तुम्हें दूरस्थ दर्शन की शक्ति मिलेगी। तुम बिना वहां गए हर दृश्य देख सकोगे, हर आवाज सुन सकोगे, हर निर्णय, हर इच्छा, हर मन का भाव, सब तुम्हें प्रकट होगा। संजय ने धीरे से आंखें खोली। अब उनकी आंखों में एक नई चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। धृतराष्ट्र ने यह परिवर्तन महसूस किया और बोले, संजय, अब तुम मेरी आंख हो। मेरे लिए देखना, मेरे लिए सुनना, मेरे लिए सहना। संजय ने सिर झुका दिया, पर उनके भीतर एक तूफान उठ चुका था। वे जानते थे, जो शक्ति उन्हें मिली है वो उत्साह नहीं, कर्तव्य का भारी बोझ है। और इस तरह उनके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हुआ। अगली सुबह कुरुक्षेत्र में शंख बजे। धरती कांपी। रथों की चक्करदार आवाजें गूंजने लगी। संजय हस्तिनापुर में थे, पर अचानक उनकी चेतना कुरुक्षेत्र पहुंच गई। उन्होंने देखा, सेनाएं पंक्तिबद्ध है, ध्वज हवा में लहरा रहे हैं, योद्धाओं की आंखों में संकल्प है। उन्होंने देखा, भीष्म खड़े हैं। उनकी आयु अधिक है, पर उनके भीतर का तेज अपार है। वे देखते ही देखते हर पल धृतराष्ट्र को सुनाने लगे, महाराज, भीष्म रथ पर खड़े हैं। उनका ध्वज गंगा के समान शांत है। पांडव और कौरव दोनों उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने लंबे समय बाद राहत की सांस ली। फिर संजय ने कहा, महाराज, कृष्ण और अर्जुन रथ पर आ गए हैं। अर्जुन का मन विचलित है,
कृष्ण उससे कुछ कह रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या कह रहे हैं? संजय बोले, वे धर्म की बात कर रहे हैं, कर्तव्य की बात कर रहे हैं, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही वो पल था जब गीता का ज्ञान जन्मा और संजय इसका पहला श्रोता बना। संजय की आवाज में उत्साह, भय, अद्भुतता सब था। ये दृश्य केवल आंखों से नहीं, मन से देखा जा सकता था। पहला दिन, तीरों की बौछारें, रथों की टकराहट, धरती लाल होती जा रही थी। संजय बोले, महाराज, युद्ध आरंभ हो गया है। भीष्म के तीर पांडव सेना को पीछे धकेल रहे हैं। धृतराष्ट्र सांस रोककर सुनते रहते। दूसरा दिन, अर्जुन और भीष्म आमने सामने। संजय बोले, महाराज, आज अर्जुन का साहस बढ़ा है। कृष्ण उसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरा दिन, भीम की गर्जना, दुर्योधन की क्रोधपूर्ण पुकार। संजय बोले, महाराज, भीम आपकी 100 पुत्रों के नाम ले लेकर उनके सिर भेद रहा है। धृतराष्ट्र के हाथ कांप गए, आंखें भर आई। चौथा दिन, अभिमन्यु का अद्भुत पराक्रम, चक्रीय व्यूह का विनाश। संजय बोले, महाराज, अभिमन्यु अकेला है, पर उसके भीतर अर्जुन की ज्वाला है। पांचवा दिन, भीष्म को अर्जुन द्वारा शरशय्या पर लिटाया जाना। संजय ने रुक रुक कर बोला, महाराज, भीष्म गिर चुके हैं। उनका शरीर तीरों से ढक चुका है, पर उनका प्रकाश अभी भी अडिग है। धृतराष्ट्र रो पड़े। छठा से 10वां दिन, द्रोणाचार्य की क्रोधाग्नि, अश्वत्थामा का प्रतिशोध, कौरव सेना की उग्रता, युधिष्ठिर का धैर्य। हर दिन संजय नई कथा सुनाते जाते। हर दिन धृतराष्ट्र का मन टूटता जाता। अब युद्ध में नया मोड़ आता है, कर्ण का प्रवेश। संजय बोले, महाराज, आज कर्ण युद्ध भूमि में उतर आया है। उसके चेहरे पर संकल्प है, उसकी आंखों में आग है। धृतराष्ट्र गर्व से भर गए। कर्ण का पराक्रम अकल्पनीय था। उसने पांडवों की सेनाओं को हिला दिया। संजय हर दृश्य वर्णन करते। महाराज, कर्ण अर्जुन को ललकार रहा है। वो कह रहा है, अर्जुन, आज तय होगा कि सूर्य का पुत्र कौन है। पर निर्णायक दिन आया। वो दिन जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। संजय की आवाज धीमी पड़ गई। महाराज, कर्ण का रथ मिट्टी में धंस गया है। वो रक्षा की प्रार्थना कर रहा है, पर युद्ध के नियम अब टूट चुके हैं। अर्जुन तीर छोड़ चुका है। धृतराष्ट्र का दिल टूट गया। संजय की आवाज भर्रा गई। अगले कुछ दिनों में युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा। कौरव सेना टूट चुकी थी। धृतराष्ट्र का मन शून्य हो चुका था। संजय बोले, महाराज, आपके सभी पुत्र एक एक करके गिर चुके हैं। धृतराष्ट्र के चेहरे से रक्त उतर गया। उनका शरीर कांप उठा। संजय की आंखों में आंसू आने लगे। दिव्य दृष्टि एक वरदान नहीं, अब एक बोझ बन चुकी थी। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र शांत हुआ, पर संजय भीतर से टूट चुके थे। संजय वेदव्यास के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने वो सब देखा है जो किसी मनुष्य के लिए असहनीय है। कृपया मुझसे ये दृष्टि वापस ले लीजिए। व्यास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संजय, दिव्य दृष्टि का उद्देश्य पूरा हो चुका है। ये विदा हो जाएगी। अब तुम अपने मन की शांति खोजो। उसके बाद संजय सामान्य मनुष्य बन गए, पर अनुभव असामान्य था। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, युद्ध किसी की जीत नहीं होता, वो बस हर ओर हार ही छोड़ जाता है। धृतराष्ट्र रो पड़े। संजय भी रो पड़े। दोनों जानते थे, कुरुक्षेत्र ने उन्हें भीतर से बदल दिया है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली सीख, जो भी शक्ति मिले उसका बोझ भी उतना ही भारी होता है। दूसरी सीख, सत्य की राह कठिन होती है। संजय ने सत्य देखा और सहा। यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। तीसरी सीख, युद्ध कभी समाधान नहीं, अहंकार हमेशा विनाश लाता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों,
उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और गहरी, प्रेरणादायक और रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल राउजिंग स्टोरी क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें बड़ी कहानियां लाने की शक्ति देता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।